साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न साथियों आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियोज़ के अपडेट उनको सबसे पहले आपको मिलते रहें। ठीक है? तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम है भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि हैं। भट्ट केदार की प्रसिद्ध रचना है जयचंद्र प्रकाश, नरपत नाल की विशल देवरासु और नल सिंह की विजयपाल रासु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 साथियों, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार का नाम है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार का नाम है दामोदर पंडित, कवि आशु, रोडा कवि, मेरुतुंग। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग। ठीक है, इस ग्रंथ में साथियों धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है और ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अली जिमिवाहेरित भ्रमयंती। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहपा, कंडपा, डोंभिपा, कुक्कुरिपा। तो इस सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 2, कंडपा। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये कंडपा की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, नाद। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प संख्या 1, नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयानी सिद्धों में बराबर चलती रही हैं। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु को योग से ही जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता हैं। लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता हैं मधुकर कवि, दामोदर कवि, भट्ट केदार, श्रीधर। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, दामोदर कवि। सही उत्तर कौन सा है? विकल्प संख्या 2, दामोदर कवि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, देवसेन। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, विद्यापति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 साथियों, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है योगचर्या के रचनाकार हैं रोडा कवि, डोंभिपा, आशुग और दलपति विजय। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, डोंभिपा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 बहुत अच्छा प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, वर्षा ऋतु। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। आल्हा जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो आल्हखंड का के नाम से ही प्रसिद्ध है, जिसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीरों की वीरता का वर्णन है और यह सामान्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है?
रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में साथियों हर विद्वान के अपने अपने अलग अलग मत हैं। इसमें प्रश्न पूछ रहा है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। और हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। ठीक है। और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानी है, रास। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 साथियों। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं सुमतिगण, शालिभद्र सूर्य, जिन धर्म सूर्य और सारंगधर। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 सुमतिगण। सही उत्तर क्या है? एक विकल्प संख्या 1 सुमतिगण। ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं। ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। ये अपभ्रंश के महाकवि हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। इनको हिंदी का, पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है। और इनके बारे में शिव सिंह सेकर ने कहा था कि ये भाखा की जड़ हैं। क्या हैं? भाखा की जड़ हैं पुष्पदंत। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अच्छा प्रश्न है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। सबरस किसकी रचना है? सबरस किसकी रचना है? मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंसाअल्लाह खां और हुसैन अली खां। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 मुल्ला वजही। सबरस जो है ये दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध लेखक हैं मुल्ला वजही, इनकी रचना है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहा है काल क्रमानुसार संगत क्रम क्या होगा? कुबलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल और कीर्तिलता। 4 इसमें ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। इसका सही क्रम आपको लगाना है। तो इसमें साथियों सबसे पहले आता है कुबलय माला। कुबलय माला किसकी रचना है? उद्योतन सूर्य की, 9वीं शताब्दी की रचना है। उसके बाद आता है आपका राउल भेल। राउल भेल जैसा आप जानते हैं रूड़ा कब की रचना है? 11वीं शताब्दी की रचना है। फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा है, 12वीं शताब्दी की रचना है। फिर कीर्तिलता, विद्यापति की कीर्तिलता, ये 14वीं शताब्दी की रचना है, इनमें सबसे बाद में है। तो इस तरह से कुबलय माला, राउल भेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। तो हो जाता है सही उत्तर विकल्प संख्या आपका 2। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कालक्रम की दृष्टि सबसे पुराने कवि हैं। इसमें देखिए कह रहा है कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 विद्यापति। विद्यापति का समय 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के आसपास ठहरता है। सूरदास का समय 1478 से 1583 ईस्वी। उसके बाद तुलसीदास, और तुलसीदास के बाद बिहारी का समय है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है गोरखवाणी नामक ग्रंथ के संपादक कौन हैं? गोरखवाणी नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? साथियों यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको एकदम याद कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल और राहुल सामकृत्यायन। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ है। इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। कह रहा है किस ग्रंथ में चंदवरदाई को छप्पैयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंदवरदाई को छप्पैयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 1 शिव सिंह सरोज। चंदवरदाई को छप्पैयों का राजा शिव सिंह सेगर कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है।
इसमें वीर रस के साथ साथ चंद्रवरदायी नक्सिक वर्णन या श्रृंगार वर्णन में भी बहुत दक्ष थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज ने उन्हें छपाइयों का राजा कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वह एकदम नहीं है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में यह किसका कथन है? मुनिजिन विजय, राहुल सामकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। ये भी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाने वाला प्रश्न है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोपीचंद्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जयमयंक जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री विरक्ति। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन दुहूल तन धरई। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसमें सही उत्तर क्या है? विद्यापति वल्लभाचार्य, विठलनाथ निम्बार्काचार्य। परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी ये पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 विद्यापति। ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 साथियों। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरि, रास, ईहा। कड़वक, पद्धरि, रास, ईहा। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 पद्धरि। अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद पद्धरि है। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा जाता है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, महुहर बुझई कुसुम रस कब कलासु छैल, सज्जन पर उरुआर मन दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? सरहपाद, कुशललाभ, उमापति, विद्यापति। सरहपाद, कुशललाभ, उमापति, विद्यापति। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 कुशललाभ। यह कुशललाभ की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 साथियों। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूर्य, हेमचंद्र, शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य। तो सही उत्तर इसका क्या है? विकल्प संख्या 1 धर्मसूर्य। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1 धर्मसूर्य। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमि चरिव, नेमिनाथ चौपई, पौम चरिव, संदेश रासक। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 नेमिनाथ चौपई। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूर्य ने की थी। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में आपने साथियों देखा 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि यह संकलन आपको पसंद आया होगा। एक बार पुनः आग्रह, जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव परामर्श आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तैयारी करते रहिए, एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक
और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।